जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से आत्म संयम, मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत की विधि। इस दिन मौन व्रत रखने का धार्मिक महत्व क्या है, मौन व्रत रखने का कारण क्या है और इसके प्रमुख नियम भी जानेंगे। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म की एक अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। माघ महीने में पड़ने के कारण इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत, स्नान, दान और पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है। मौन व्रत रखना कोई आसान बात नहीं होती और न ही यह हर कोई रख सकता है। मान्यता है कि मौन रहकर की गई साधना से मन, वाणी और आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहाँ विस्तार से जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत की विधि और नियमों के बारे में। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। माघ मास के अमावस्या को सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पितृ तर्पण करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जप, तप और ध्यान करने से साधक को आध्यात्मिक बल और मानसिक शांति मिलती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत क्यों रखा जाता है? मौन व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्म संयम और मन की शुद्धि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौन रहने से वाणी की शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह व्रत साधु संतों के साथ साथ गृहस्थ जीवन जीने वाले भी रख सकते हैं। मौन व्रत से ध्यान और साधना में एकाग्रता आती है। मौनी अमावस्या व्रत की सरल विधि। मौनी अमावस्या से एक रात पहले यानी 17 जनवरी की रात सोते समय यह संकल्प ले कि अगले दिन मौन रहेंगे। 18 जनवरी की सुबह उठते ही कुछ न बोले, मौन रहते हुए दैनिक क्रियाएं करें और स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, पितरों का तर्पण करें और दान पुण्य करें। इसके बाद इष्ट देव का नाम लेकर या भजन गाकर मौन व्रत खोलें। वहीं ऐसे साधक जो इस पावन अवसर पर पूरे दिन का मौन व्रत रखना चाहते हैं, वे स्नान के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद दिन भर मौन रहें और मानसिक रूप से अपने इष्ट देव का जाप करें। इस दौरान जीवन के उद्देश्य और आत्मा ईश्वर के संबंध पर चिंतन करें। मौनी अमावस्या व्रत कथा। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। एक बार देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती के विवाह के लिए एक ज्योतिषी के पास उसकी कुंडली देखने के लिए भेजी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर देवस्वामी परेशान हो गया और ज्योतिषी से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने देवस्वामी को बताया कि सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। वह महिला अपने पुण्य दान करके इस दोष को समाप्त कर सकती है। इस बात को सुनकर देवस्वामी ने गुणवती को उसके छोटे भाई के साथ सोमा धोबिन के पास भेजा। दोनों भाई बहन समुद्र को पार करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वे यात्रा के दौरान दोनों समुद्र किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहन की सारी बातें सुन ली और अपनी माँ से कहा कि इन दोनों की मदद करो। फिर गिद्ध की माँ ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और वे सोमा धोबिन के पास घर पहुंच गए। गुणवती ने सोमा धोबिन के घर के कार्यों में सहायता की और अपनी सारी समस्याएं बताई। इसके बाद सोमा ने गुणवती के घर जाकर उसकी शादी के दिन पूजा पाठ करके अपने पुण्य गुणवती को दान कर दिए और इससे गुणवती की कुंडली में वैधव्य दोष दूर हो गया। इस देवस्वामी ने
सोमा ने से उसके पुण्य प्राप्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन मैंने भगवान विष्णु की पूजा और 108 परिक्रमा की, जिससे मेरे पति और बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। यह कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।